मैं यहाँ कुरुक्षेत्र के इस विशाल युद्ध भूमि पर खड़ा हूँ, जहाँ मेरे सामने मेरे अपने, मेरे परिवार, मेरे गुरु और मेरे प्रिय मित्र हैं। मेरा मन भारी है और दिल में एक अजीब सी दुविधा है। क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं या अपने संबंधों की रक्षा करूं? यह युद्ध केवल तलवारों और ढालों का नहीं है, यह मेरे भीतर की लड़ाई है। कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे सारथी, जो मुझे सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, लेकिन क्या धर्म केवल युद्ध करना है? क्या यह अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़े होना है? मेरे मन में सवालों का सैलाब है। मैं सोचता हूं, क्या यह सही है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हूं? क्या मैं अपने गुरु को मार सकता हूं, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया? यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। मुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कृष्ण मुझे समझाते हैं कि आत्मा अमर है। यह शरीर केवल एक आवरण है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं। यह लड़ाई केवल इस जीवन की नहीं, बल्कि अनंतता की है। जैसे जैसे मैं अपने भीतर की इस लड़ाई को समझता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरे कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची निष्ठा है। यह न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे समाज और परिवार के लिए भी आवश्यक है। मैं जानता हूं कि यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। मुझे अपने डर और संकोच को पार करना होगा। यह मेरी यात्रा है और मुझे इसे पूरा करना है। कृष्ण की शिक्षाएं मुझे मार्गदर्शन देती हैं। वह मुझे बताते हैं कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। जब हम अपने भीतर के डर और संदेह को पार करते हैं, तब हम सच्चे योद्धा बनते हैं। इस यात्रा में मैं केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक साधक भी हूं। मुझे अपने कर्तव्य को समझना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यह युद्ध केवल एक क्षण का नहीं, बल्कि जीवन का है। मैं यहाँ खड़ा हूं, अपने भीतर की लड़ाई को स्वीकार करते हुए। यह मेरा समय है और मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हूं।